हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप। तो आ गया हूँ मैं एक और वीडियो लेकर के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है ना, क्या हम किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस अलग अलग हैं और वो क्या होते हैं। तो ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पूरा देखना, ठीक है, और साथ में ही नोट्स बनाते जाना, पॉइंट लिखते जाना। एक तरफ मैं लिख देता हूँ कि आइडियल गैस और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं रियल गैस। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इट हैज़ आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन इसमें अभी मैं समझाऊंगा, पहले पॉइंट लिख लो। इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम मतलब क्या है इसका कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। किसी कंटेनर में अगर आप आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को भरने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ही पॉइंट की तरह होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। इनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन अगर रियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? पॉइंट मास की तरह होते हैं। ठीक है, इनका जो साइज होता है पॉइंट मास होता है। लेकिन ये क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उनका क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है हर एक मॉलिक्यूल का। तो अगर आप वॉल्यूम, इसका हम क्या कह रहे हैं कि पॉइंट मास का होने की वजह से, बहुत छोटा होने की वजह से, ये क्या कहते हैं हम कि इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है इसके मॉलिक्यूल्स का। लेकिन रियल गैस की मॉलिक्यूल बड़े हैं, इस कारण से क्या होता है? इनका डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब ये कोई ना कोई जगह घेरता है। ये जितनी जगह नहीं घेर सकता, इसको अगर आप इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, एक साथ सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करोगे तो छोटे से पार्ट में आ जाएगा बहुत ही, जिसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, हम इसको मानते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। वहीं अगर आप इसके मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे ना एक जगह पर, तो इसके मॉलिक्यूल्स कम ऐसे हो जाएंगे इकट्ठे, एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो अब इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आप इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो मतलब कि इतना वॉल्यूम इन्होंने घेर लिया, मतलब कि इनका वॉल्यूम, इसको हम वॉल्यूम मानते हैं कि ये वॉल्यूम घेरते हैं, पर इसका वॉल्यूम नहीं मानते, हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, हम मानते ही नहीं है इसका कोई वॉल्यूम होता है। तो ये मतलब था। सेकेंड पॉइंट जो है क्या होता है? दे हैव इलास्टिक कॉलिजन। मैंने बताया था इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है। इलास्टिक कॉलिजन मैंने बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में, जब मैंने कराया था आपको वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन कराया था आपको रियल गैस वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन में। ठीक है, इसमें क्या होता है समझाऊंगा। इसमें भी दे डू नॉट हैव, इनके पास क्या होते हैं? इलास्टिक कॉलिजन नहीं होता। ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन इसमें नहीं होता स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। अब इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? देखो, इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है कि इलास्टिक कॉलिजन का डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहां पर कि एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन इज सेम। कि अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, या फिर कोई मॉलिक्यूल है अगर वो वॉल से, अगर इस कंटेनर की वॉल से आकर के हिट हो रहा है, टकरा रहा है, तो जो एनर्जी, जिस एनर्जी से ये गया था उसी एनर्जी से ये वापस भी आता है। इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसमें एनर्जी सेम होती है कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद में। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ, एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन इज सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन अगर मॉलिक्यूल अगर आ करके यहाँ से इस वॉल को हिट करता है, किसी भी वॉल को हिट करता है, कंटेनर की वॉल को, तो जिस एनर्जी से ये जाएगा उतनी एनर्जी से वापस अगर नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर मान के चलो कि ये 10 जूल की एनर्जी से जा रहा है, तो 10 जूल की एनर्जी से ही वापस आएगा, समझे? तो यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का लॉस ना होने के कारण एनर्जी क्या है, सेम है।
लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल, रियल गैस का मॉलिक्यूल अगर 10 जूल से जाएगा स्पीड से और वॉल को हिट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये वापस आएगा तो 8 जूल हो जाएगा या 7 जूल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने आपको। तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। जहाँ एनर्जी का लॉस ना हो, जहाँ एनर्जी सेम रहे, वहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होता है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें स्टूडेंट? थर्ड पॉइंट ये है कि दे डू नॉट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, कह सकते हो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, यहां पर आप नेग्लिजिबल वर्ड ही लिख सकते हो। दे हैव नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके मॉलिक्यूल्स में तो होता भी है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर मॉलिक्यूल यहाँ, अगर पॉइंट मास में हो, पॉइंट मास के होते हैं ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, इनके आपस में बीच में कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता, समझे? क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में। लेकिन वहीं अगर रियल गैस के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो इसमें होता है। तो दीज मॉलिक्यूल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, थोड़ा सा ही होता है, लेकिन होता है। लेकिन आइडियल गैस में तो वो भी नहीं होता, थोड़ा सा भी। तो एग्जांपल देखो, कंटेनर में अगर किसी दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो इनके बीच बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी मॉलिक्यूल्स के आपस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, तो आपस में सबका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है मॉलिक्यूल का। इसमें साइज पॉइंट मास का है, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये स्टूडेंट्स, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये एक्चुअल में होता ही नहीं है। हमारे आसपास जितनी भी गैसेस हैं वो आइडियल गैस नहीं है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी गैसेस हैं, सारी की सारी रियल गैसेस हैं। ठीक है, तो दे एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट, दे एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस हैं, सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ठीक है, और H2, जितनी भी गैसेस हैं सारी क्या है, रियल गैसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कार्बन, जितनी भी गैसेस हैं सारी क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन। ठीक है, तो सारी गैसेस क्या हैं, ये रियल गैसेस हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करती है एनवायरनमेंट में। तो ये सिर्फ क्या है, हाइपोथेटिकल गैस। इट इज ओनली हाइपोथेटिकल गैस। हाइपोथेटिकल गैस मतलब कि इसको सिर्फ एज्यूम किया गया है, इसको सोच, बस साइंटिस्ट ने इसको एज्यूम किया है कि ऐसी गैस भी हो सकती है। ये कब हो सकती है स्टूडेंट्स, ये तब हो सकती है जब हम इन्हीं गैसेस को आइडियल गैस की बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और क्या है, अवगाद्रो लॉ। ठीक है, ये जो था, तो इन तीनों लॉस को जो अगर ये इन गैसेस को फॉलो करती हैं अगर, तब हम इस गैस को भी हम आइडियल गैस बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये गैस उन तीनों लॉस को फॉलो नहीं करती, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रियल गैस बोलते हैं। अगर किसी वजह से आप इन तीनों लॉज को फॉलो करवा देते हो किसी भी गैस को, तो वो क्या बन जाती है, आइडियल गैस बन जाती है। वरना इसके अलावा कोई भी आइडियल गैस अकेले एनवायरनमेंट में नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल गैस है। किसी कंडीशन के अंदर उतना सर्टेन टेम्परेचर और कंडीशन होना चाहिए, उतना टेम्परेचर और कंडीशन, जितनी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर होनी चाहिए, उस कंडीशन पे अगर ये अप्लाई करोगे तब जाकर के ये गैस आइडियल बन सकती है, वरना ये रियल गैस ही रहेंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर ज़्यादा होता है किससे, रियल गैस से। आइडियल गैस में प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है ये मैंने बताया था, दोबारा बता दूंगा मैं कि इट हैज़ हाई प्रेशर, इट हैज़ हाई प्रेशर देन रियल गैस। रियल गैस से इसमें जब प्रेशर ज़्यादा होता है, क्यों होता है, अभी समझाता हूँ मैं आपको।
एंड इट हैज़ लो प्रेशर देन आइडियल गैस। ठीक है, तो कैसे होता है वो देखो। तो मान के चलो आइडियल गैस में हमने मॉलिक्यूल लिया एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक कंटेनर के अंदर। तो ये प्रेशर अप्लाई किस पे करेंगे? अगर हमने कंटेनर में भर दिए सभी मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को भर दिए, तो ये सभी, इनके बीच में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये आपस में तो नहीं टकराएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे, वॉल पे हिट करेंगे। जितने मॉलिक्यूल्स हैं सभी वॉल पे हिट करने की कोशिश करेंगे बाहर की तरफ। अगर ठीक है, तो वॉल पे हिट करेंगे तो प्रेशर कहाँ अप्लाई हो रहा है? वॉल पे अप्लाई हो रहा है। तो इस प्रेशर को हम बोल रहे हैं कि जो इसमें प्रेशर होता है, सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ पे कोशिश करेंगे प्रेशर अप्लाई करने की? वॉल्स पे, ना कि अंदर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंदर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स ही नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होगा अंदर इनके आपस में। अगर इनके अंदर आपस में फोर्स नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होगा इनके आपस में मॉलिक्यूल्स में। लेकिन ये इस कंटेनर के वॉल्स पर जरूर प्रेशर अप्लाई करेंगे। लेकिन देखो अब इसमें बात करते हैं, अगर इसके मॉलिक्यूल्स, इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, ये प्रेशर अप्लाई करेगा बाहर भी, तो ये पी प्रेशर हो गया। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स बाहर, और अंदर के मॉलिक्यूल्स इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है रियल गैसेस में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा इसमें तो प्रेशर भी इसमें अंदर होगा। तो ये बाहर भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये मॉलिक्यूल बाहर भी अप्लाई कर रहा है, और इसको अंदर वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर से खींच रहे हैं। इस मॉलिक्यूल को अंदर वाले मॉलिक्यूल भी प्रेशर से खींच रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल बाहर भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो बाहर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और ये अंदर भी खींच रहे हैं इसको। तो ये उतनी स्पीड से हिट नहीं करेगा ना इसको, ये मॉलिक्यूल उतनी स्पीड से इसको हिट नहीं कर पाएगा इस वॉल को, इस कंटेनर की वॉल को। क्यों? क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल भी इसको खींच रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो इसमें इसका प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये कम प्रेशर से इसको हिट करेगा। लेकिन ये ज़्यादा प्रेशर से हिट करेगा क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके अंदर खींच नहीं रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये इसमें इस कारण से क्या होता है, इसमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसमें प्रेशर कम होता है, क्योंकि अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको प्रेशर से जाने से रोकते हैं, अंदर वो खींच लेते हैं उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण। ठीक है, तो ये इसका मतलब था कि आइडियल गैस क्या फॉलो करती है? आइडियल गैस फॉलोज PV = nRT। ठीक है, PV = nRT। ये क्या है? R क्या है? गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, ये वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम है, ये आइडियल प्रेशर है। 6 पॉइंट में क्या है कि रियल गैस क्या फॉलो करता है? रियल गैस फॉलोज, मैंने पिछली वीडियो में वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन कराया हुआ है, जिसको नहीं पता वो जाकर देख सकता है। तो रियल गैस क्या फॉलो करता है, कौन सी इक्वेशन फॉलो करता है? तो ये स्टूडेंट्स फॉलो करता है P + A n²/v²। ठीक है, V माइनस में NB = nRT। ठीक है, nRT दोनों में सेम है, P में बस ये ऐड हो गया और ये V में ये माइनस हो गया। ये कैसे हुआ ये आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस थे जिसको हम एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि रियल गैस और आइडियल गैस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने बताया था एक्चुअल में आइडियल गैस नहीं होती और रियल गैसेस ये सारी होती हैं। हम आइडियल गैस को बना सकते हैं अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड कंडीशन। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर को अगर जिस कंडीशन पे चाहिए होती है आइडियल गैस होने के लिए, अगर हम इनको भी ले आते हैं उस कंडीशंस पर, तो हम बना सकते हैं इस गैस को भी आइडियल गैस। लेकिन वास्तविक में एक्चुअल में कोई सी गैस भी आइडियल नहीं होती, सारी गैस रियल होती हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो तो आप एक लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को समझ में आया कि नहीं। और चैनल को क्या करना है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।